Morning students, I am Amita Seeth welcomes you in BBBN online classes, and we were studying chapter Bholi, in which we have studied about a girl named Sulekha, and she used to stammer, and but actually when she went to school she used to take interest in the studies, and now his father and his mother, they were planning for her marriage with Bishambar, who resides in the next village. And actually the bridegroom, he was not so young, almost the age of her father Ramlal. And that bridegroom was limp, and he was having children from his before marriage. Okay, so actually that was not a perfect bridegroom for Bholi, but the parents were a little bit worried about her marriage, because if they used to deny this proposal, then might Bholi cannot be marry in her whole life. Okay, so that is why they accepted the proposal of Vishambarnath. And Bholi, okay, she actually knew about the proposal, but she was not at all interfering in her parents viewpoints, because in her thought parents would do always fine of her. Okay, so वो इस प्रपोजल से बिल्कुल रेडी थी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. सो अब उनको लगता है कि भोली की शादी जो है वो कर तो देनी चाहिए, क्योंकि विशंबरनाथ ही एक्चुअली बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, दो ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स, बट ही वॉज फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली. दैट वॉज हिज पॉजिटिव पॉइंट. ओके, सो उनको ये लगता था कि भोली क्या बोलेगी कि ऐसा ब्राइड ग्रूम है, तो वो शादी करना चाहेगी या नहीं चाहेगी. What will that witless one say? She is like a dumb cow. So उनकी मदर बोल रही है कि वो मतलब मूर्ख लड़की क्या बोलेगी, वो तो एक भोली भाली गाय की तरह है, तो उसके क्या व्यू पॉइंट्स होंगे. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. सो रामलाल ने बड़ा धीरे से बोला कि हाँ, हो सकता है तुम सही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट. सो कोर्टयार्ड के नेक्स्ट कॉर्नर पे भोली जो है वो मतलब जागी हुई है, और वो कोट पर यानी कि जो चारपाई होती है उसके ऊपर लेटी हुई है. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने पेरेंट्स की सारी जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उस विस्परिंग मीन्स जो फुसफुसाना है ना, धीरे धीरे बातें करना, तो वो उसको सुन रही है. विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. तो विशंबरनाथ एक बहुत अच्छा ग्रॉसर भी था. ग्रॉसर मतलब जिनकी ये परचूनी की दुकान होती है, जिसपे सारा आपको सामान मिल जाता है ना, राशन की दुकान और ये सब, तो वो एक बहुत अच्छा ग्रॉसर भी था. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. So अब वो एक बड़ी सी मतलब बारात लेके, पार्टी लेके आया, जिसमें उसके बड़े से फ्रेंड्स थे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और एक ब्रास बैंड था जिसपे एक बड़े फेमस इंडियन कोई फिल्म की सॉन्ग चल रहा था, और इस तरह से बारात बहुत शोर शराबे से बड़े ग्रैंड पॉम्प एंड शो के साथ में बारात आ रही थी. विद अ ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. और जो ब्राइडग्रूम है यहाँ पे विशंबरनाथ, वो एक बहुत सजे धजे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. अब रामलाल इतना शान और शौकत का ये जो देख के नज़ारा बहुत ज़्यादा खुश हो गया. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जो लास्ट चौथी लड़की है उसकी इतनी ज़्यादा भव्य शादी होगी, इतनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होगी. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. So Bholi's की जो बड़ी सिस्टर थी वो उससे बड़ा मतलब envy means jealous है ना, बड़ी जलन कर रही थी कि मतलब हमारी बहन को कितना अच्छा दूल्हा मिला है. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." फिर एक वो बहुत शानदार मौका आ गया जब कि पंडित ने बोला कि लड़की को ले आओ. Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. अब भोली ने पूरी रेड सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और वो दूल्हे के पास आकर उस सेक्रेड फायर के आगे बैठ गई.
गार्लेट द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, तो एक विशंबरनाथ के फ्रेंड ने उसके कान में थोड़ा फुसफुसाया कि तुम इसे माला पहना दो। गार्लेट मीन्स माला, ओके। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और ब्राइडग्रूम ने क्या करा कि येलो जो गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स होते हैं, उसकी माला जो बनाई गई थी वो दुल्हन को यानी कि भोली को पहनाने लगा। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, लेकिन एक वुमेन के से क्या हो गया कि उसका जो घूंघट था, वेल मीन्स घूंघट या कवर, द क्लोथ विच कवर्स द फेस, ओके। सो उसका जो घूंघट था भोली का वो एक वुमेन से स्लिप हो गया यानी कि नीचे की तरफ गिर गया और भोली का चेहरा दिखाई देने लगा। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने एकदम से उसकी झलक देखी। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और वो जो माला थी वो रिमेन उसके हाथ में ऐसी की ऐसी पॉइज्ड, पॉइज्ड यानी स्टक टू, यानी किसी चीज़ को मतलब स्टक कर लेना, वहीं पर वहीं रुक गई उसकी वो माला। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और भोली ने फिर से अपना जो घूंघट था वापस अपने चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर to the friend next to him, she has pock marks on her face, so उसने अपने फ्रेंड को बोला क्या तुमने देखा, इसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, अब वो जो उनका फ्रेंड बोल रहा है तो क्या हो गया, तुम भी कौन से यंग हो, तुम भी तो मतलब काफ़ी एजेड ही हो, तो अगर उसके पॉक मार्क्स है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अब उसने बोला कि अगर लेकिन इनकी बेटी की अगर मुझसे शादी करनी है तो इसके पापा को मुझे रानी रामलाल को 5,000 रुपये देने होंगे। मतलब ही वॉज डिमांडिंग डाउरी ना, कि उसकी बेटी मतलब थोड़ा डिफेक्ट है, ब्यूटीफुल नहीं है, तो उनको मुझे डाउरी देनी होगी, ठीक है। एंड एट द टाइम 5,000 रुपीज़ वॉज अ ग्रेट मनी। Ramlal went and placed his turban, his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. So रामलाल बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेट हो रहे हैं। उन्होंने अपना सिर का जो टर्बन है, साफा जो होता है, जो उनके ऑनर की जो निशानी है, जो उनके मतलब ऑनर को सिंबलाइज करता है, वो उसने विशंबर नाथ के पैरों पे रख दिया और बोला कि प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करो, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, नहीं लूँगा तो 5,000 रुपये लूँगा, नहीं तो अपनी बेटी को रख लो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। उसने बोला प्लीज़ आप थोड़ी सी मुझ पर रहम खाओ, अगर आप लोग बारात वापस ले गए तो मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद द 5,000। उसने कहा ठीक है तो आप 5,000 रुपये दे दीजिए तो मैं बारात वापस नहीं लेके जाऊंगा। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. So रामलाल अब अंदर की तरफ जाता है और अपना सेफ जो तिजोरी है वो ओपन करता है और कुछ नोट गिनता है, और वो कुछ बंडल ऑफ नोट्स जो है ब्राइडरूम फीट के, जो उसके पैर हैं विशंबरनाथ के, उनके ऊपर ला के रख देता है। ओके, सो दिस इज़ इट एंड विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट हैप्पी लर्निंग।